मैं कहता हूं मोदी जी को महारत हासिल है झूठ बोलने में। आज तक भारत का कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं हुआ। उन मूर्खों को बता दीजिए कि ₹1 जब भेजते थे तो बीच में सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह उसी महात्मा गांधी का नाम जोड़ने के लिए लेने के लिए 100 बार हम गर्वपूर्वक कहते हैं कि हमने सही किया। महात्मा गांधी से इतनी नफरत क्यों? ये नफरत तो वही गोडसे की सोच दर्शाती है मोदी सरकार की। राहुल गांधी इस समय दुनिया का, देश का वो शक्तिशाली नेता है जो मोदी से नहीं डरता। महात्मा गांधी से इतनी नफरत क्यों? ये नफरत तो वही गोडसे की सोच दर्शाती है मोदी सरकार की, जो गोडसे की सोच थी। उसने बुलेट से हिसाब किताब बराबर किया, हत्या की गांधी जी की शारीरिक रूप से, इन्होंने वैचारिक रूप से की। लेकिन मैं मानता हूं मोदी सरकार और गोडसे सरकार की सोच एक है। दूसरी चीज, ये एक बड़ा झूठ कि इसमें राम का नाम पे बनाई गई है। राम के नाम पे तो नहीं बनी ना, कर देते राम बनेगा, गांधी भी रहते, राम भी रहते। इन्होंने 3 वाक्य, 3 शब्दों के एक शब्द को लिख के अंग्रेजी में RAM कर दिया। तो कहाँ है राम? मैंने पार्लियामेंट में बोलते हुए दिखाया था कि देखिए इसमें राम कहीं है नहीं। अगर आप हर शब्द का पहला अक्षर लें तो फिर तो राम नहीं रह जाते, और अगर सिर्फ 2 या 3 शब्दों का लें तो बात बनती नहीं। तो कुल मिला के जैसे भगवान राम के नाम पर धोखा ये देते रहे, अब कि भगवान राम के नाम पर गोडसे वाला काम किया है और गांधी के विचारों की हत्या की। क्या आप उसमें कोई कमी निकाल सकते हैं? अगर महात्मा गांधी का नाम जोड़ा था, नरेगा था और मनरेगा हुआ था, महात्मा गांधी का नाम जोड़ा था। महात्मा गांधी का नाम जोड़ने के लिए, लेने के लिए 100 बार हम गर्वपूर्वक कहते हैं कि हमने सही किया था। और आपसे कहता हूं कि आप बताइए क्या गलत किया था। दावा तो ये भी था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को, बेरोजगार लोगों को नौकरी देंगे। दावा तो ये भी था कि हम मॉडल टाउन बनाएंगे। अभी आ रहा हूँ, आपके होटल तक पहुंचने में देख लिया कैसे सिटी बनती है। कौन सी सिटी कहते थे? क्योटो। अरे क्योटो कहते थे, क्योटो देख लिया, अभी आ रहा था रास्ते में। और सुनिए, क्या ये सही नहीं इन्होंने कहा था रामराज आएगा, गोडसे राज आ गया? क्या ये सही नहीं है कि उन्होंने कहा था किसान को डबल इनकम मिलेगी? तो मैं कहता हूं मोदी जी को महारत हासिल है झूठ बोलने में। आज तक भारत का कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं हुआ जिसने इतना झूठ बोलकर अपनी मर्यादा पद की गिराई हो। तो कह रहे हैं किसान और मजदूरों के जीत का मंत्र है और कांग्रेस के भ्रष्टाचार का अंत है। इसमें कांग्रेस कहाँ भ्रष्टाचार में आ गई? मनरेगा, वही तो कह रहा हूँ, मनरेगा अगर गांव में चल रही थी तो इसमें कांग्रेस कहाँ से आ गई? और मैं कहना ये चाहता हूँ कि इसमें एक बहुत अव्यवहारिकता है। वो अव्यवहारिकता ये है कि पहले रेशियो था 90-10 का। 90% केंद्र सरकार देती थी, 10% प्रदेश सरकार। हर प्रदेश सरकार तो खर्च में डूबी हुई है, वो 40% अपना शेयर कहाँ से देगी? दूसरा, शायद आप लोगों ने ठीक से नहीं देखा होगा, इसमें पहले गाँव में योजना बनती थी और वहीं स्वीकृत होती थी ब्लॉक में। अब दिल्ली तय करेगा, लखनऊ तय करेगा कि कहाँ ये लगेगी योजनाओं, कहाँ नहीं लगेगी। और देखिए कितना कष्ट हुआ राम का नाम लेने में। अभी आपने लिया था, क्या लिया था? कुछ पहले कहा, कुछ बाद में कहा। तो इससे बड़ा बेईमानी कोई हो सकती है? SIR प्रक्रिया का विरोध हमारा समय को लेके है कि इसे अगर आप साल 2 साल चलाते तो वो इस होटल के सामने जो मजदूर काम लगाए हुए हैं या बनारस के किसी ओवरब्रिज के नीचे रात में सोते हैं, वो लौट के होली में जाते या गर्मी में जाते फसल कटाई के समय, तो उनका नाम जुड़ जाता। अब 2 करोड़ 90 लाख लोगों के नाम कटने, जिसमें 2 करोड़ से ज्यादा लोग हैं लापता। अब वो लापता कौन से हैं? वो लापता ये नहीं है जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। इनको क्या मालूम कि इनके गांव में SIR हो रही है? तो वही है। तो ये गरीब मजदूरों को नाम काटा गया है, ये हमारी आपत्ति है। अगर इसे SIR को 2 साल चला देते, कौन सी दिक्कत थी? क्या बिगड़ जाता? पहले भी तो जब हुई है तो 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल चलती थी। 2 महीने का क्यों किया? इसलिए कि 50 BLOs ने आत्महत्या की। तो ये पूरी तरीके से मोदी सरकार का एक झूठ है। और मैं दावे से कह रहा हूँ कि पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड तो मैंने भी सुना था बनारस का, ये विश्वगुरु पीछे काहे चल रहे थे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर पहले और दूसरे राउंड का उत्तर प्रदेश में 9 दिन बाद इलेक्शन कमीशन आंकड़े न जारी करता तो आज न मोदी होते, न मोदी की सरकार होती, देश में कांग्रेस के नेतृत्व की दूसरी सरकार होती। ये बेईमानी से असंवैधानिक सरकार। आपको नहीं कह रहा हूँ, जिनको जो कहते हैं उनको कह रहा हूँ। उन मूर्खों को बता दीजिए कि ₹1 जब भेजते थे तो बीच में सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह उसी में होती थी, इस्टेब्लिशमेंट होता था। तो पहले जो भेजा जाता था उसमें इस्टेब्लिशमेंट निकल जाता था और 6 आने पहुँचते थे, 10 आने। तो राजीव जी ने मुंबई अधिवेशन में, मैं था मौके पर, यही बोला था कि अब हम ऐसा कर रहे हैं कि इसको हम कम कर सकें। और उसको भ्रष्टाचारी लोगों ने, जो भ्रष्टाचार में जीते हैं, सांस लेते हैं, खाते हैं, उन लोगों ने कह दिया कि वो तो भ्रष्टाचार था। हम उनका पता दे देंगे, फ़ोन नंबर दे देंगे, आप उन्हीं से बात कर लीजिएगा। अब मैं क्या जानूँ क्या कहा यार। फिर जहाँ तक मेरा सवाल है, राहुल गांधी इस समय दुनिया का, देश का वो शक्तिशाली नेता है जो मोदी से नहीं डरता। लोगों ने डर के
बनारस में ही आपके बहुत सी पार्टियां बदल ली थी। एक राहुल गांधी है जिसकी हुंकार के आगे मोदी की पलकें झपक जाती हैं। अब ये आखिरी जवाब दे रहा हूं आपको, ऐसा जवाब है कि इसके बाद नहीं पूछोगे। पहले अपनी कंपनी तो रजिस्टर करा लें आरएसएस को। आपको मालूम है अनरजिस्टर्ड कंपनी का एमडी अगर कुछ बोले तो उसकी बात का संज्ञान नहीं लेना चाहिए। चलिए चलिए मैंने कहा अंतिम और जो ये आखिरी है पक्का वादा, या मोदी जी का असर तो नहीं हो गया आप पे? चलिए मेरा अगर असर है तो सुन लिए। दिग्विजय सिंह जी ने जो कुछ कहा है, किस विचार से कहा है, इसका पूरा जवाब उन्होंने नेतृत्व को दे दिया है, मुझे दे दिया है। कभी आए तो उनसे पूछ लीजिएगा उनका क्या आशय है।